प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा करते सहस्त्रों वर्ष बीत गए। सहस्त्रों वर्ष, बूढ़ी हो गई। एक प्रश्न आएगा कि भगवान ने इतनी प्रतीक्षा क्यों कराई। शास्त्र कहता है प्रतीक्षा का अद्भुत सुख देने के लिए प्रियतम मिलन की प्रतीक्षा में भी एक अलौकिक सुख होता है। कैसा प्रतीक्षा का एक बड़ा अलग सुख होता है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की विशेष कृपा का, और हमें उस कृपा की प्रतीक्षा का एक मद है, एक नशा है, और उस नशे में हम लोगों के दिन और रात कट रहे हैं। गलत करें। रसिक महानुभवों ने भी का कहना है कि दर्शन से अधिक सुख दर्शन की प्रतीक्षा में होता है। जो सुख दर्शन की प्रतीक्षा में है कि भाई दर्शन होगा हमें भगवान का, इस प्रतीक्षा का बड़ा रस है, बहुत रस है। तो इस प्रकार शबरी का जीवन कट रहा था। शबरी को यह आशा थी कि प्रभु जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। लेकिन उन्होंने एक मन में विचार किया कि प्रभु आएंगे तो सबसे पहले ऋषियों के आश्रम में आएंगे। ऋषियों के जो मुख्य, जो इस वन का राजमार्ग है, उस राजमार्ग के मुहानों पर जो आश्रम है, भगवान पहले उनका दर्शन मेला सत्संग करके लास्ट में जो कोने में मेरी कुटी है तब मेरे पास आएंगे। तो वह सबसे पहले जो राजमार्ग था उस वन का, जैसे मुख्य बटिया होती है, उस बटिया को वो निहारती रहती थी दिन भर, जो मुख्य मार्ग है। बार बार माता शबरी आश्रमों के जो मार्ग थे उनको निहारती, उनको बहारती। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, बहारे ठाकुर जी, भगवान अन्य मार्ग को छोड़ करके अनन्य मार्ग जो प्रेम मार्ग था उससे शबरी के यहां एकाएक आ गए। भगवान अनन्य मार्ग से आते हैं, भगवान वैदिक मार्ग से नहीं आते, विधि मार्ग से नहीं आते, भगवान अनन्य प्रेम के मार्ग से भगवान आते हैं। भगवान राम वनवासी लोगों से, ऋषियों से पूछते पूछते वहां पहुंचे जहां शबरी का स्थान था। और आप आश्चर्य करेंगे, जब शबरी को यह पता चला कि ठाकुर जी आ गए हैं, तो शबरी अपने आश्रम से भाग गई, कहीं भाग गई। भगवान जब जा रहे थे पूछते पूछते श्री शबरी जी के आश्रम की ओर, तो क्या पूछते थे, अरे भैया वो जो हरि भक्ता रहती हैं वह कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। भैया मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। यह ठाकुर जी ने अपने मुंह से कही, राम जी ने, मानस में ये शब्द है। भगवान अपने प्रेम का लगातार प्रकाशन कर रहे थे। भगवान अपने और शबरी के प्रेम को प्रकाशित करते हुए जा रहे थे। अब उसके प्रेम को जगह जगह बांटते हुए चल रहे थे। भगवान ने एक से नहीं पूछा कि एक ऋषि से पूछ करके चले जाते तो चलो ऐसा करके वैसे करके चले जाओ महाराज, वहां पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, महाराज स्थान स्थान पर रुक रुक करके राम जी पूछ रहे थे, भैया हरि भक्ता जो शबरी है उसका आश्रम कहाँ है। अब जब सरकार स्वयं ही ठाकुर जी शबरी जी के आश्रम में पहुंच रहे हैं, तो ये जानकर शबरी आश्रम की ओर दौड़ी और दूर से जहां प्रभु को देखा था वहीं से सप्रेम साष्टांग प्रणाम दंडवत किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उठा लिया।
कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झरी लग गई। प्रेम के पासे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए थे। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे और शबरी जी ने आद्य पद पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की और कहा, मैं क्या कहूं, आज समुद्र फल खाकर मार्ग की सब दुख और जो थकन थी वो मिट गई है। आप आश्चर्य करेंगे, वन मार्ग में ऋषि मुनियों के कोल भीलों के पत्ते पूछ पूछ कर शबरी के आश्रम में को बार बार पता पूछ पूछ कर ठाकुर जी वहां पहुंचे थे। इस प्रकार प्रभु ने शबरी के प्रति अपने प्रेम का प्रचार किया। क्या बात है, नहीं तो एक बार पूछ के भी सीधे चले आते, लेकिन भगवान को तो अपने भक्तों के प्रेम का प्रचार करना बड़ा ही आनंद का उनकी ये सेवा है। आखियां हरि दर्शन को प्यासी, दर्शन तृपित न आज लगे प्रेम प्यासे नैन। वैसे ही भगवान के नेत्र भी भक्त दर्शन के लिए प्यासे हैं। जैसे भक्त के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा होती है, वैसे ही भगवान के हृदय में भी भक्त दर्शन की। सहस्र अपीते गुरुत मता मधुर बनहा। भागवत जी में स्पष्ट ही कहा गया है कि भगवान अपने भक्त ध्रुव जी का दर्शन करने के प्यासे थे, इसलिए गए, भाग के गए। दुर्लभ भक्त अन्य अति प्रेमी अरु निष्काम नर बापुरे को कहां मिले तरसत राजा राम। निरिख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भा कुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव जी ने भी जब भगवान को दर्शन किए तो सब पीर हर गई थी। जब राम जी ने शबरी जी को दंडवत करते देखा दूर से, तो शबरी और श्री राम के बीच की जो दूरी थी, उस दूरी को भगवान ने दौड़कर पूरा किया। आचार्यगण ऐसा कहते हैं, जैसी शबरी जी ने भगवान को देखो, लंबा दंडवत किया वहीं धरती पर लेटकर, तो भगवान भागे दौड़ करके, और वो दूरी दौड़ के रघुवीर सरकार ने पूरी करके और शबरी जी को उठा लिया। अब देखिए स्थिति क्या थी वहां। कहने का भाव यह है कि जब शबरी रोने लगी भगवान को देख करके, तो भगवान भी रोने लगे। राम जी पहले सिया जी के वियोग में नेत्र में आंसू बहाते थे, अब शबरी के प्रेम बस आंसू की झड़ी लग गई। ये शबरी के पक्ष में भी लगता है। शबरी के भी नेत्रों में प्रथम वियोग दुख के कारण आंसू धारा चलती थी, अब संयोग सुख के कारण। दुख और सुख दोनों ही दशाओं में आंसू पुलकादि होते ही हैं। प्रेम पासे भी भक्त और भगवान दोनों के परे हैं, यह अद्भुत बात है। नहीं तो पासा तो एक ही पड़ता है। शबरी समझती है मेरा अभिष्ट पूरा हो गया, और श्री राम समझते हैं मेरा अभिष्ट पूरा हो गया। दोनों ही दोनों को पाकर अपने को जीता हुआ समझते हैं। यही प्रेम की विलक्षणता है। प्रेम में न किसी का हार है न जीत है। प्रेम दोनों एक दूसरे को पाकर के जीते होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को पाकर हारे होते हैं। श्री शबरी जी का चरित्र बहुत विशेष है। शबरी जी विचार करती, जब
शबरी जी दिन रात चिंतन करती थी कि शरीर छूटने से पहले भगवान मिल जाते तो अच्छा होता। अब बात आती है कि शबरी जी ने उनको फल फूल खिलाए। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और मानस में कहीं झूठे फलों का खाना नहीं लिखा गया है। आर्ष ग्रंथों में शबरी जी ने मुंह से झूठे बेर ठाकुर जी को खिलाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यथा लावे बन बेर लागी, राम की अवसेर फल चाके, धरी राके फिर मीठे उन जोग है। कुछ लोगों का मत है कि वृक्ष का पूरे वृक्ष का एक बेर लेकर चखती थी। यदि वह मीठा होता था तो उसी को रख लेती थी और वही बेर प्रभु को खिलाए। झूठे में यह आपत्ति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा नहीं कर सकते। यह कहना भी उचित है, पर साथ यह भी है कि शबरी जी इनको राजकुमार नहीं समझती थी, भगवान ही समझती थी। यह सभी रामायणों में सिद्ध है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनके लिए झूठा क्या अनूठा है। प्रेम ही इस बात को समझ सकता है, दूसरा नहीं। दूसरे इसका उत्तर क्या है कि जिस हाथ से बेर खाया उसी हाथ से झूठे हाथों से ही तोड़ लिए, तब ये भगवान के खाने योग नहीं है। बात समझ गए आप? भाई एक बेर खाया झूठा, अब हाथ झूठा हो गया, उन्हीं झूठे हाथों से बेर तोड़े तो वो सारे बेर झूठे हो गए। ये तो अनूठे कहलाएंगे, झूठे नहीं कहलाएंगे। क्या शबरी बार बार वन में हाथ धोने के लिए जल लिए रहती थी? कदापि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर प्रेमियों को क्या दिया जाएगा, हमारी समझ में नहीं आता। यह कहना पड़ता है कि प्रेम की गली कुछ और ही है भैया। आज भी जहां कट्टर कर्मकांडी उपासक भगवान को बिना चखे भोग लगाते हैं, वहां देखते हैं कि प्रेमी बिना चखे कभी प्रभु को कोई पदार्थ अर्पण नहीं करते। यद्यपि लोक व्यवहार में किंचित भी चख लेने से वह पदार्थ भगवान की योग नहीं समझा जाता है, लेकिन भैया भगवान की जो भक्ति है वो विधि से नहीं, वो प्रेम से होती है। अब इसमें तो आपको पता ही है हमारा जो मत है वो कौन सा वाला है। हम भगवान को कभी भी, आपको पता ही है सब हमारा। यत्र धर्म एवं धर्म स्थापिता, प्रेम पंथ में कभी कभी इधर उधर हो ही जाता है। वासुदेव जी ने कंस से प्रतिज्ञा की थी मैं अपने सब लड़के दूंगा, लेकिन नंद जी के घर वो श्री कृष्ण को छोड़ आए, वो सब लड़के नहीं दिए। आप समझ लीजिए। तो प्रेम पथ में भैया यह हो ही जाता है। फल मूलम समादे परीक्षम परिभक्षम च पश्यन्नी वेदया मासा राघव महात्मने। फल और मूल लाकर उनकी परीक्षा करके तदंतर रघुपति को निवेदन किया है। आगे शास्त्र में बताया गया प्रेमण विशिष्टम उचिष्टम भुक्तम फलम चतुष्टयम कृता रामेण भक्ताम शबरी कवरी मणिया। प्रेम पतनम ग्रंथ का यह श्लोक है। इसका अर्थ है प्रेम से अवशिष्ट झूठे 4 फलों को भोजन करके रघुनाथ जी ने शबरी को भक्तों की चूड़ामणि बना दिया। अब जब बताइए स्थिति क्या है, और देखिए गोसाई जी ने भी गुप्त रीति से एक बात कही दी है। ये झूठे फल की बात नहीं, ये अनूठे फल की बात है। शबरी मैया ने अनूठे फल दिए। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक उदाहरण है हमारी ब्रज लीला का, धोंगारी छाज का। भगवान ब्रज नंदन श्री कृष्ण के बाल सखा अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार श्याम सुंदर से क्या स्थिति बनी, सबके सब बच्चे जो है वन में भोजन कर रहे थे। सब लोग अच्छी अच्छी वस्तुएं लाए थे, सब के और सब मिल बांट के खा रहे थे। वह कन्हैया से कहते, कन्हैया देख
दिखाते, खिलाते और पिलाते, तीनों चीजें करते एक साथ ग्वारिया मंडल। एक दिन की बात, वन में सबके घरों से छाछ आई। ग्वाल वाल भोजन करने बैठे। एक की मैया ने धोंगारी छाछ भेजी थी। धोंगारी समझते हो, जो तुम बनाते हो। तो उसने जो ही छाछ को एक घूंट पिया तो बड़ी अच्छी लगी, तुरंत ही अपने मुंह से हटा लिया और बोला, अरे दादा, ए दादा भैया, ये कन्हैया भैया, एक बात सुन, यह छाछ तो बड़ी ही बढ़िया है, तेरे लायक है, इसे तू ही पी ले। बस ये कहते ही उसने झूठा छाछ की जो मलरिया थी वो कन्हैया के मुंह में लगा दिया। और कन्हैया भी अपनी मैया का भेजा हुआ मिष्ठान एक तरफ को हटा करके और गट गट उस सारे छाछ को पी गए। अब ऐसे पिए जैसे जन्म जन्म के भूखे हो। ऐसे ही किसी का कुछ भगवान खाते। वह झूठा नहीं है भैया, वह तो सब अनूठा है। एक दृष्टांत और दे रहे हैं। श्यामा सखी नाम के एक महात्मा थे, कुसुम सरोवर पर रहते थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। इनके शिष्य थे, इनका नाम था श्री श्याम सखी जी। तो ये श्यामा सखी की बात बता रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे कुसुम सरोवर, पहले से ही ऐसा हुआ है। तो एक बार श्यामा सखी अपने उनके गुरुदेव ने कहा कि भैया एक काम कर लाला, तू ठाकुर जी का चौका लगा दे। चौके का मतलब समझते हो, गोबरी लीपना। ये बड़े अनुराग से चौका लगाने लगे। उसी समय क्या हुआ कि ठाकुर जी खूब बने ठने छम छमाछम करते हुए इनके सामने से निकले। अब ये दर्शन करके स्तब्ध रह गए, शरीर की सूधी बूदी भूल गई। अपने गोबर से सना हाथ गाल पर धरे सुबह से शाम तक ऐसी भाव में बैठे रहे। गुरुजी आए, गुरुजी ने विचार किया चौका तो लग गया होगा। अब जब आके देखा तो इनकी दशा कुछ और थी। अब वो वापस चले गए। शाम को जब इनकी दशा सुधरी तो गुरुजी ने पूछा, तो श्यामा सखी ने श्री श्याम सखी जी महाराज ने अपनी बात कही कि ऐसे ऐसे गुरुजी बात हुई। यही श्याम सखी महाराज एक बार अपनी जमात को लेकर ब्रज के किसी गांव में पहुंचे। ग्वारिया घर पर था नहीं, ग्वालनी को भी खेत पर जाना था। तो वो संतों के लिए भोजन की सारी सीधी सामग्री दे करके वो भी खेत पर भाग गई कि महाराज खुद बनाओ और खुद खा लो, कि ठीक है। अब क्या हुआ, वह अपना काम इत्यादि निपटा करके जब वापस आई तो उसने क्या देखा कि पंगत तो हो रही है और संत अपनी आवश्यकता भर सब ले चुके थे, लेकिन बूरा का जो पैकेट था वो ऐसी की धारा का धारा ज्यों का थी हो। तो उसने कहा, अरे बाबा ये बूरा तो धरो है, ये तो ले लो। बोले मैया हमने अपनी जरूरत का ले लिया। अब बताओ उसे सबर ना हुआ। वो ग्वारिन ऐसी खड़ाऊ पहने हुए, जूता पहने हुए, उसने तत्काल बूरा का थैला उठाया और संतों की जहां पंगत है रही थी उसमें पंगत में वो बूरा परोसने लगी। अब मारे प्रेम के वो जूता उतारना भूल गई, प्रेम में बावली हो रही थी कि मुझे तो महात्माओं को बूरा देनी है, अगर इन्होंने खा के उड़ गए तो नहीं तो बूरा धरी की धरी रह जाएगी। प्रेम में उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। संतों ने जब आपस में ये देखा, कानाफूसी करी कि तो जूता पहन के आ गई पंगत के बीच में, तो वो भोजन छोड़कर उठने का विचार करने लगे। तभी श्याम सखी जी ने कहा कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, ये प्रेम में ऐसी विभोर रह रही है, ऐसी बाबरी रह रही है कि इसको इस बात का एहसास ही ना है। जरा विचार करो, बूरा में धन लगो है, कोई जानबूझ के अपना धन लुटाएगो, ये प्रेम में मतवाली है करके अपना बुरा लुटा रही है। भैया इसके प्रेम को देखो, तुम आचार विचार को मत देखो। तो महात्मा एकदम उस ग्वारिन के प्रेम को देखकर चुपचाप खाने लगे और गदगद है गए। वैसे ही भगवान ने भीलनी के प्रेम को देख करके वह झूठे बेर खाने लगे। तो प्रेम में ये सब चीज नहीं चल सकती और न चलनी चाहिए।
चलती भी नहीं, चलनी भी नहीं चाहिए। भगवान केवल प्रेम के नाते को देखते हैं और किसी नाते को नहीं देखते, देखते ही नहीं है और उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। अब आप देखिए कि जब भगवान शबरी के बेरों को पा रहे थे, बड़े भाव से पा रहे थे, तो पाते हुए क्या बोले, और वन में कह रहे हैं कि सब कितने दिनों के बाद जैसे मैया के हाथ से भोजन करके मैं तृप्त होता था, वैसे ही आज मैं तृप्त हुआ हूं। मां कौशल्या के भोजन की तुलना उन्होंने शबरी के भोजन से की है। क्या बात है, अति सुंदर, अति सुंदर। वैसे तो प्रभु नित्य पाते हैं और भक्तजन नित्य भाव पूर्वक पवाते हैं, परंतु माता का भाव तो और ही होता है। अन्य को तो भोजन कराने के समय मातृ भाव की भावना करनी पड़ेगी और माता को यह भाव सहज ही प्राप्त है, तो भला भावित भाव की बराबरी कोई कैसे कर सकता है। अब भगवान को जो बेर दे रही थी शबरी मैया, वो बेर वो लखन जी को भी दे रही थी। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को साग फल एक साथ दे रही थी, परंतु कोई कोई महानुभाव यह भी कहते हैं कि प्रभु तो प्रेम बस पाने लगे, किंतु लक्ष्मण जी तो समझ गए कि ये तो झूठे हैं, और ये जैसे ही विचारे तो उन्होंने उसे नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहि जनहि सब छाजा। भगवान तो समर्थवान है, वो तो झूठे भी खा लेंगे, लेकिन मुझसे लोग पूछेंगे तो कहना पड़ेगा ही। तो प्रभु को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, पर मेरी तो लोग हंसी उड़ाएंगे। बस यही विचार कर पाने का स्वांग करते हुए वो पीछे फेंकते गए ऐसे करके। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, वही बेर दौड़ागिरी पर संजीवनी बूटी बने, संजीवनी बूटी बनकर जमे, और प्रेमी का प्रेमो उपहार था। प्रेम से तो नहीं पाए लक्ष्मण जी, लेकिन भैया पता कैसे पाए? बेबसी में पाना पड़ा। झूठे बेरों को लखन जी ने अपनी प्रेम से नहीं पाया, लेकिन वही लखन जब मूर्छा में हुए तो बेबसी में उन झूठे बेरों को लखन जी को खाना पड़ा। इसलिए भैया बड़े बड़े योगी यति जपी तपी ऋषियों के यहां न जाकर प्रभु ने दीना शबरी के जाने पर, एक बहुत आगे की कथा हम लोग कल कहेंगे, क्योंकि फिर चरित्र लंबा हो जाएगा। जय श्री राधे।